हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हनीश बंसल, आई एम योर इंग्लिश टीचर। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्रोनाउन? तो पहली बात ये है, पहले तो हम ये सीखेंगे कि प्रोनाउन क्यों आया, मतलब क्यों लाया गया। देखो, प्रोनाउन का ये है सिस्टम। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे राम इज़ ए टीचर। राम एक टीचर है, ठीक है। राम टीच अस इंग्लिश। राम टीच अस इंग्लिश। और कोई भी ले लो, चाहे राम इज़ वेरी स्मार्ट। राम इज़ वेरी स्मार्ट। राम हैज़ फुल कमांड इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट देखो, ये सारे वर्ड लिखे हैं। राम इज़ ए टीचर, राम टीच अस इंग्लिश, राम इज़ वेरी स्मार्ट, राम हैज़ फुल कमांड इन इंग्लिश। स्टूडेंट देखने को तो ये बहुत सही लग रहे हैं वर्ड, पर स्टूडेंट कई बार सेंटेंस को ये कभी कभी कोई वर्ड पूरा नहीं कर पाते। जैसे हम किसी थर्ड पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं, फोर्थ पर्सन के बारे में बात करना चाहते हैं, जब मतलब किसी और के बारे में बात करना चाहते हैं, तो हमें पर्टिकुलर उस पर्सन का नाम लेना पड़ता है। अगर मान लो किसी पर्सन का मुझे नाम नहीं पता, तो उस पर्सन को मैं क्या बोल के बताऊंगा? सामने से कोई पर्सन जा रहा है तो उसे मैं क्या बोलूँगा? तो उसी चीज़ को कई बार सेंटेंस पूरा नहीं होता, तो नाउन से हमारे सेंटेंस का मीनिंग क्लियर नहीं होता, जिस वजह से प्रोनाउन वर्ड लाया गया। तो स्टूडेंट्स प्रोनाउन तो हमने क्या कर दिया, राम की हमें इसे ही में कर दिया। ही टीच अस इंग्लिश, ही इज़ वेरी स्मार्ट, ही हैज़ फुल कमांड इन इंग्लिश। तो स्टूडेंट्स यही चीज़ है, चाहे आप नोट कर लो। इंग्लिश इंग्लिश की अच्छी प्रोनाउंसिएशन को इंग्लिश की अच्छी प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रोनाउन लाया गया। इंग्लिश की अच्छी प्रोनाउंसिएशन के लिए प्रोनाउन लाया गया। तो स्टूडेंट्स आपको पता लग गया। और एक चीज़ और, नाउन, ये चीज़ तो ये हो गया। एक और चीज़, नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन लाया गया। नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए प्रोनाउन लाया गया। कोई नाउन ऐसा रिपीट होता हो, बार बार रिपीट हो रहा है, जैसे किसी नाउन राम है, राम बार बार सेंटेंस में रिपीट हो जा रहा है, राम 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 राम। जा मोहन मोहन मोहन, तो आगे आगे सेंटेंसों में रिपीट हो जा रहा है। तो इसी नाउन को रिपीटेशन को रोकने के लिए भी प्रोनाउन लाया गया। और को किस चीज़ के लाया गया? कोई किसी सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए, किसी सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए लाया गया। किसी सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए लाया गया। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। किसी सेंटेंस को बेहतर बनाने के लिए भी ये लाया गया। तो आई होप आपको पता चल गया होगा। अब सिंपल सी अगर पूछा जाए कि प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, ए प्रोनाउन इज ए वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। जो ऐसा प्रोनाउन जो मतलब नाउन की जगह पे यूज़ किया जाता है, तो उसे प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो यूज्ड किया जाता है, नाउन। तो प्रोनाउन मीन्स फॉर ए नाउन। प्रोनाउन किस लिए यूज़ कर नाउन के लिए यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन। तो आगे आ जाओ, अब हम आगे पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। ये आपको क्लियर हो गया होगा इसका मीनिंग।
तो अब आ जाओ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा जो आगे करेंगे। तो स्टूडेंट अब कई टाइप के इसके होते हैं, टाइप्स होते हैं। अब टाइप्स देखो, आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स क्या क्या है आपको पता है, आपने बचपन में पढ़ा होगा कि प्रोनाउन के 7 टाइप्स होते हैं। बस देखो स्टूडेंट्स, मैं आपको क्लियर कट बताता हूँ। प्रोनाउन में टाइप्स क्या, सब्जेक्टिव होता है, एक ये ऑब्जेक्टिव होता है, एक ये क्या होता है पोजेसिव। एक सब्जेक्टिव होता है, एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक क्या होता है पोजेसिव। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और क्या क्या होते हैं इसमें, एक पर्सनल होता है, पर्सनल प्रोनाउन। एक क्या होता है रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एक क्या होता है इंटेंसिव, इंटेंसिव प्रोनाउन। एक क्या होता है डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। एक क्या होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। एक होता है रिलेटिव प्रोनाउन। एक होता है इनडेफिनेट प्रोनाउन। तो स्टूडेंट्स ऐसे 10 होते हैं। तो उसमें हम वैसे बुक मतलब 7 पढ़ते हैं, पर ये होते 10 टाइप्स होते हैं इसके। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ और, इसको हम 2 कैटेगरी में इसे बांटा है, जिस वजह से आपको क्लियर हो। ये होता है, इसको हम कहेंगे आपका अकॉर्डिंग टू नेचर, यूज़ अकॉर्डिंग टू, ये यूज़ कर प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं, तो ये तीनों चीज़ उस चीज़ को सिखाती हैं। ये है नेचर, जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, नेचर। नेचर मतलब ये टाइप्स हैं जो हम पढ़ते आ रहे हैं। तो ये चीज़ आ जाती है, हम हमारा अगर सबको ये चीज़ पता चल जाए, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉजेसिव, तो आपकी बहुत ज़्यादा मतलब सेंस बढ़ जाएगी इंग्लिश में और प्रोनाउन में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ये तो आपने सब ने पढ़ी होगी ये क्या है, और पता भी होगा, पर कुछ स्टूडेंट्स क्या होता है भूल जाते हैं बचपन में पढ़ी हुई चीज़, क्योंकि हम आगे चल के हमें बड़े होकर इंग्लिश बोलनी होती है प्रॉपर से। और हम कई बार बेसिक हमारा कमज़ोर होने की वजह से हम इंग्लिश नहीं बोल पाते। तो कुछ बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें, हम जब छोटी चीज़ें पढ़ने लगते हैं तो हम सोचते हैं कि हम इतनी छोटी चीज़ें हम अब नहीं पढ़ पाते। तो हमें ऐसा मतलब फ़ील होता है कि ये मतलब हमें पता होनी चाहिए, पर पता क्यों नहीं है। तो यही चीज़ें हैं को, इसी चीज़ को आप सोचो कि आप इंग्लिश को ऐसे बेटर बना सकते हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों को सीख के ही बना सकते हैं। तो स्टूडेंट आप मेरा हर लेक्चर लगाएं, जब आपको लाइक देते रहें लेक्चर को। आपसे मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस एक लाइक मांग रहा हूँ। लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा मकसद कोई इसमें कुछ भी नहीं है, बस ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इंग्लिश सिखाना है। बस एक लाइक से और कमेंट से मुझे पता लग जाता है कि हाँ भी इस पर्सन ने जो लेक्चर अटेंड किया, लगाया है। तो ये मुझे पता लग जाता है, इससे थोड़ी सी मोटिवेशन मिलती है, हाँ भी इतने लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आ जाओ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव पढ़ते हैं हम। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव, पहले तो मीनिंग देख लेते हैं हम, सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है। सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव का मीनिंग क्या होता है, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। तो स्टूडेंट सब्जेक्टिव प्रोनाउन क्या होता है, जो ऐसा सब्जेक्टिव प्रोनाउन जो मतलब एक्ट करता है किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट को लेकर, उसे सब्जेक्टिव प्रोनाउन बोलते हैं। इस सब्जेक्टिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन which acts as a subject of a sentence
फिर हम डिटेल में स्टूडेंट्स इसका मतलब एग्जाम्पल भी समझेंगे। पहले आप इसका मीनिंग देख लीजिए। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, एन ऑब्जेक्टिव, एन ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन, is a pronoun which act as an object of a sentence, जो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को प्रोनाउन करता हो, एक्ट करता हो, उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कहते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? पॉजेसिव, पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन में ये प्रोनाउन pronoun, a possessive pronoun, possessive pronoun is a pronoun, is a pronoun, a possessive pronoun is a pronoun which tell you, which tell you ownership, ownership of something, of something in a sentence। स्टूडेंट देखो, पॉजेसिव का मतलब ये, पॉजेसिव का मतलब ये होता है किसी चीज़ को अधिकार कर, अधिकार समझना, ठीक है। ओनरशिप, ये प्रोनाउन, ऐसे कोई पॉजेसिव प्रोनाउन है जो हमें बताता है कि हमारी ओनरशिप है किसी चीज़ में, तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉजेसिव प्रोनाउन। जो मेरा है, ठीक है, हमारा, उसका, ठीक है, उनका, ये सारी चीज़ें क्या पॉजेसिव प्रोनाउन में आती हैं। तो स्टूडेंट आई होप ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स अब इसको हम धीरे धीरे इसकी सारी एग्जांपल समझेंगे, फिर आपको ज़बरदस्त तरीके से क्लियर होगा। पहले एक चीज़ और समझ लेते हैं इस चीज़ में कि अब ये हमने करा कि ये चीज़ ऐसे है, सब्जेक्टिव क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पॉजेसिव क्या होता है। आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे एक चीज़ और होती है, जैसे मान लो 3 पर्सन का बात कर रहे हैं, ए, बी और सी। ए बी को कोई बात बता रहा है, ए बी को कोई बात बता रहा है, और ये जो बात बता रहा है वो सी के लिए बता रहा है। तो इसको हम प्रोनाउन में कैसे यूज़ करेंगे? तो स्टूडेंट यही चीज़ आपको दिखाता हूँ। देखो, द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग, द पर्सन स्पीकिंग, कौन स्पीक कर रहा है यहाँ पे? ए। तो पर्सन ए जो होगा वो स्पीक कर रहा है। तो जो, अगर जो सुन रहा है उसे क्या बोलेंगे? द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पोकन टू। इसे ये कौन सुन रहा है उसको बोलेंगे द पर्सन स्पोकन टू। जो सी होगा जिसके बारे में बात हो रही है उसे क्या बोलेंगे? द पर्सन स्पोकन ऑफ, द पर्सन स्पोकन ऑफ। तो हम इसको हम बोलेंगे द स्पोकन ऑफ, द पर्सन स्पोकन ऑफ, दो जो जिसके बारे में बात हो रही है। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें इन प्रोनाउन में आती हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना हमने। तो हम इसकी अगर हम देखें डेफिनेशन, जब हम इसको देखें, ये हमारा फर्स्ट पर्सन हो गया, ये हमारा सेकंड पर्सन हो गया, ये हमारा थर्ड पर्सन हो गया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन हो गया। तो स्टूडेंट देखो, फर्स्ट पर्सन के लिए अगर हम बात कहें, द प्रोनाउन आई एंड वी which denotes, which denote the person
और persons speaking us are said to be personal pronoun of the first person. यह हमारे फर्स्ट पर्सन के लिए हो गया। यही चीज़ लिखी है जिसमें मैं मतलब आई एंड वी, ठीक है। ये जो डोनेट कर रहे हैं किसी पर्सन को, पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा जो बोल रहा है। और सेकंड पर्सन कौन सा होगा, सेकंड पर्सन को क्या बोलेंगे, द प्रोनाउन यू। अब मतलब यहाँ पे हम आई और वी का यूज़ करेंगे, और यहाँ पे हम इसका यूज़ करेंगे यू का, विच डिनोट द पर्सन स्पोकन टू, विच डिनोट द पर्सन स्पोकन टू। और थर्ड पर्सन के लिए क्या करेंगे हम, इसमें हम यूज़ करेंगे ही और शी का। थर्ड पर्सन के लिए बात करें, ही, शी एंड दे, ये तीनों यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हम ही भी लगाएंगे, शी भी लगा सकते हैं, दे भी लगा सकते हैं। तो ये इसको करेंगे, मैंने बता ही दिया, द पर्सन स्पोकन ऑफ, पर्सन स्पोकन ऑफ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी भी बहुत सारी एग्जांपलें करेंगे हम, और आपको मैं बेटर तरीके से समझाऊंगा कि ये क्या चीज़ चल रही है। और फिर उसके बाद स्टूडेंट्स हम पहले तो ये वाला चार्ट समझेंगे जो ऊपर दिया हुआ है, मैंने आपको बताया ये वाला, सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन। पहले तो ये समझेंगे, क्योंकि हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। जब पहले सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन के चार्ट को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी भी कुछ एग्जांपलें डिस्कस करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है। और इसमें मैंने आपको डिटेल में तो वैसे बता दिया, द पर्सन स्पीकिंग, जो स्पीक कर रहा है तो उसको फर्स्ट में बोलेंगे, और जो पर्सन मतलब सुन रहा है उसको स्पोकन टू बोलेंगे, और उसको बाकियों को क्या बोलेंगे, स्पोकन ऑफ। तो अब हम नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम अब देखेंगे, नेक्स्ट पहले ये सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव समझेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट पेज देखिए। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, एग्जाम्पल्स। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना लेता हूँ, एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहाँ पे सब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर यहाँ लिखता हूँ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ये चार्ट से आपको पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। पोजेसिव प्रोनाउन, आज आपने अगर प्रोनाउन का लेक्चर लगा लिया मेरे से, तो आपको समझ लो कि ज़िंदगी भर प्रोनाउन में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो ये चार्ट मैंने बना लिया। अब देखो यहाँ पे सब्जेक्टिव में आई को हम अगर हम हिंदी में बोले तो आई को क्या बोलेंगे, मैं। फिर यू को क्या बोलेंगे हम हिंदी में, आप या आप लोग। मैं आपको हिंदी में पूरा ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। तुम, यू को यही बोलेंगे।
वुई को क्या बोलेंगे, ताकि जो आपकी इंग्लिश और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके, वुई को बोलेंगे हम। ही को क्या बोलेंगे, ही किसके लिए यूज़ होता है, मेल, मेल सिंगुलर मेल के लिए, सिंगुलर मेल के लिए यूज़ होता है ही, सिंगुलर मेल के लिए। तो, तो हम ही को क्या बोलेंगे, वो। शी को क्या बोलेंगे, सिंगुलर, ये सिंगुलर फीमेल के लिए यूज़ होता है, तो इसे भी हम वो ही बोलेंगे। फिर आगे आ जाएगा दे, ये किसके लिए यूज़ होता है, प्लूरल मेल और प्लूरल फीमेल। जो दे वर्ड यूज़ करते हैं वो प्लूरल मेल और फीमेल, तो इसकी दे की हिंदी क्या होगी, वो लोग। कईयों को तो ये भी नहीं पता होता दे को हम पंजाबी या हिंदी में क्या बोलते हैं, तो ऐसे ऐसे भी महान बैठे हैं। ठीक है, तो आ जाओ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन में मी को क्या बोलेंगे, मुझे। और मी को फिर उसके बाद आ जाता है यू को क्या बोलेंगे, यू तो वही चीज़ होती है आप लोग। देखो सब्जेक्टिव में आई है तो इसका मी हो गया, ऑब्जेक्ट में यू है तो यू का यू ही रहता है, आप लोग तुम। तो वही का क्या होता है ऑब्जेक्ट, अस होता है, हमें। अब आपको कईयों को तो ये भी नहीं पता सब्जेक्ट प्रोनाउन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या चल रहा है, इसको भी मैं डिटेल में समझाऊंगा, आप चिंता मत करो। ठीक है, हिम को मतलब सब्जेक्टिव ही है तो ऑब्जेक्टिव हिम है, तो ये सिंगुलर मेल के लिए होता है, सिंगुलर मेल। तो इसे हम क्या बोलेंगे, अगर हिम में है तो उसे बोलेंगे, उसे। अगर हर लिखा हुआ है यहाँ पे सिंगुलर फीमेल के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर फीमेल, तो इसे भी हम उसे ही बोलेंगे। तो देम, दे में इसको देम से करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, प्लूरल मेल के लिए होगा और प्लूरल फीमेल के लिए होगा। तो देम को हम अगर कहें कि हिंदी में क्या बोलते हैं, उन्हें, देम को क्या बोलेंगे, उन्हें। तो स्टूडेंट्स पहले तो हम इस पार्ट को समझ लेते हैं अच्छे से, ताकि जो आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि आज चल क्या रहा है ये चीज़। तो आप देखो एग्जांपल से समझाता हूँ। आई एम टेलिंग यू, आई एम टेलिंग यू, ये आपको एक लाइन लिखी हुई है, आई एम टेलिंग यू। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, आई हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट क्या है, यू, यू हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। तो अगर हम इसको चेंज करना चाहें, उल्टा करना चाहें, तो हम क्या लिखेंगे, यू आर टेलिंग मी, यू आर टेलिंग मी। यू को यू ही रहेगा, यू ही रहेगा, और आई को हम चेंज कर देंगे किस में, मी में। देखो आई किस में चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में, मी में चेंज होगा। आई मी में चेंज होगा तो यू में ही रहता है, तो ये चीज़ आ जाती है। यह पहली एग्जांपल आपको क्लियर होगी। और दूसरी एग्जांपल देता हूँ, जैसे वी आर कॉलिंग हिम, वी आर कॉलिंग हिम, तो अगर हम इसे उल्टा करें, ही इज़ कॉलिंग अस। देखो हिम क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट है, हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्ट, वही क्या है हमारा सब्जेक्ट। अगर इसको हम चेंज करें तो हिम को हम कहाँ से चेंज कर देंगे, ही में, हिम ही बन गया, और वही क्या बन गया हमारा, अस बन गया। तो मतलब ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट जाएंगे तो ही बन जाएगा, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट जा रहे हैं तो अस बन जाएगा। और एग्जांपल देख लेते हैं, शी इज़ टीचिंग देम, शी इज़ टीचिंग देम। शी इज़ टीचिंग देम।
तो स्टूडेंट देखो शी इज़ टीचिंग देम है, तो अब इसको शी क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, तो देम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो हम चेंज करना हो तो दे आर टीचिंग हर, मतलब देम को हम क्या कर देंगे दे में, और शी को क्या कर देंगे हर में, तो दे आर टीचिंग हाँ। तो स्टूडेंट्स ये क्लियर हो गया होगा आपको, इसमें अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब आ जाओ पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में आई मी फिर माइन, ये माइन क्या होता है, इसको हम हिंदी में बोलेंगे मेरा। और यू क्या होता है यूअर्स, वो यूअर्स मतलब आपका, तुम्हारा, आपका तुम्हारा। फिर वी अस, फिर हम अवर्स हमारा। फिर ही हिम हिज उसका। इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा हिज उसका। और ये किसके लिए हिज यूज़ किया जाता है, ये सिंगुलर मेल के लिए यूज़ किया जाता है। फिर शी हर हर्स, ये भी उसका। फिर उसके बाद दे देम फिर देयर्स, ये प्लूरल मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। देयर्स क्या होगा उनका, यहाँ पे क्या था वो लोग, यहाँ पे इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा उन्हें, फिर इसको पॉजेसिव में क्या बोलेंगे उनका। तो स्टूडेंट ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज़ और भी आती है स्टूडेंट, एक होता है पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव उसमें क्या यूज़ किया जाता है माई, अवर, यूअर, हिज, हर, इट्स, देयर, मतलब इसमें ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती हैं। तो मतलब माई किसके लिए होगा आई, इसका माई जो अगर सब्जेक्टिव की बात करें आई होगा, ऑब्जेक्टिव की बात करें मी होगा, ठीक है। अवर किसके लिए यूज़ किया जाता है अवर, ठीक है। अवर तो जैसे हम अवर यूज़ कर रहे हैं तो वी अस यूअर, यूअर का हम कैसे यूज़ करते हैं यू ही रहता है। हिज का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं ही हिम। हर का हम कैसे यूज़ कर रहे हैं शी हर। इट्स को इट बोलते हैं, इट्स को इट। देयर को दे देम। मतलब ये जो चीज़ मैंने लिखी है आई मी, ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। अब आप पूछोगे इट्स है, इट है, तो इसका पोजेसिव प्रोनाउन क्या होगा, इसका पोजेसिव प्रोनाउन होता ही नहीं है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको। तो अब आ जाओ इसकी थोड़ी एग्जांपलों से समझते हैं हम, यह पोजेसिव प्रोनाउन की एग्जांपलों से समझते हैं कि पोजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या एग्जांपलें आ जाती हैं। देखो पोजेसिव प्रोनाउन में एग्जांपल है और क्या क्या आ जाती हैं, जैसे दिस इज, दिस, चल दिस पेन लगा लो, दिस पेन इज माइन। तो माइन क्या है इसमें पोजेसिव प्रोनाउन है, इसलिए ये पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। इसमें अगर पूछा जाए पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, दिस कार इज यूअर्स। यूअर्स क्या है हमारा पोजेसिव प्रोनाउन, यहाँ लिखा होता है यूअर, तो यह हो जाता हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें आती हैं। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूअर्स, ये हमारा क्या हो गया पोजेसिव प्रोनाउन हो गया।
आगे कोई भी लगा लो, दिस वॉलेट इज़ हर्स, तो ये हर्स क्या होगा हमारा पोजेसिव प्रोनाउन। तो ये सारी चीज़ें हैं क्या है, पोजेसिव प्रोनाउन है। आपको एक चीज़ मैंने क्लियर कट बताई कि ये देखो स्टूडेंट्स, क्लियर कट ये चीज़ बताई, आई सब्जेक्ट होगा तो उसका ऑब्जेक्ट मी होगा, पोजेसिव प्रोनाउन उसका क्या होगा, माइन होगा। अगर पोजेसिव एडजेक्टिव पूछा जाए तो वो क्या होगा, माई होगा। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये इंग्लिश में ये जो जो मैंने अभी अभी जो करवाया, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। इंग्लिश में ये चीज़ आपकी प्रोनाउंसिएशन आपकी क्लियर होनी चाहिए कि सब्जेक्टिव प्रोनाउन, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, तब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अभी देखो मैंने इतनी डिटेल में आपको, अभी हमारा ये तीनों ही टॉपिक चल रहे हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पोजेसिव। अभी तक तो हमने टाइप्स भी नहीं स्टार्ट करे, ये टाइप्स क्या होते हैं। तो अभी तो देखो यही है कि इंग्लिश बहुत ज़्यादा वास्ट कंसेप्ट है और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा डीपली सीखने के लिए ही हमें ये चीज़ समझनी पड़ती है। इसलिए हर चीज़ को कंसेप्ट वाइज समझो। प्रॉब्लम यही है कि हमारे पास क्या होते हैं, सब्र ही नहीं है, सुनने का सब्र नहीं है। जो इंसान सुन ले या सुनने की क्षमता रखता है वो इंसान कामयाब होता है, ये बात याद रखना। तो स्टूडेंट चलो आगे हम टाइप्स ऑफ प्रोनाउन पढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, ये भी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन ही थे, पर आगे चलते हैं। जो हमारा ये तो हमारे थे यूज़, जो यूज़ करते हैं हम प्रोनाउन में। अब पढ़ेंगे हम नेचर, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन के। सबसे पहला प्रोनाउन होता है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन में क्या है, ए वर्ड विच इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नेम ऑफ एनी पर्सन is called personal pronoun। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, कोई ऐसा वर्ड जो यूज़ होता हो किसी पर्सन, प्लेस या किसी पर्सन के जगह पे, उसे क्या बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे आई, मी, माइन, ये पर्सनल प्रोनाउन है। वी, अस, योर्स, ये पर्सनल प्रोनाउन है। यू, ये वर्ड यूज़ होते हैं ना, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं। यू, यू, यूअर्स पर्सनल प्रोनाउन है। ही, हिम, हिज, ये भी पर्सनल प्रोनाउन है। शी, हर, हर्स, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन है स्टूडेंट्स। तो आपने देखा होगा ये हमारा इधर वाला सब्जेक्टिव होगा, ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ये हमारा क्या होगा, पॉजेसिव होगा। तो पर्सनल प्रोनाउन आपको क्लियर हो गया होगा। आ जाओ, अब आ जाओ सेकंड पॉइंट, रिफ्लेक्सिव। हम दोनों एक साथ पढ़ेंगे। एक होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये भी अलग टाइप है, और एक होता है इंटेंसिव प्रोनाउन। इसकी जो वर्ड होते हैं वो दोनों सेम ही यूज़ होते हैं। जैसे एग्जांपल माई सेल्फ, योर सेल्फ, खुद, मैं खुद, खुद, हिमसेल्फ, ये सारे जो खुद से ही सारे, हर सेल्फ, आवर सेल्फ्स, यूर सेल्फ्स हो गया, देम सेल्फ्स। ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिफ्लेक्ट, ये रिफ्लेक्ट
रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव दोनों में यूज़ होते हैं। तो स्टूडेंट ये भी चीज़ है, आपको इसमें मैं मतलब समझाऊंगा डिटेल में। पहले तो हम रिफ्लेक्सिव समझ लेते हैं, रिफ्लेक्सिव क्या है। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव के यहाँ पे एल लगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, जो किसी सब्जेक्ट, जैसे कोई सब्जेक्ट दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा हो, इंडिकेट कर रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव मतलब क्या होता है, जैसे मान लो हम आईने के सामने खड़े हैं तो हमें अपना ही प्रतिबिंब दिखाई देगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव मतलब कि सब्जेक्ट मतलब खुद को ही जता रहा हो ऑब्जेक्ट में, तो उसे क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्सिव। एग्जांपल से समझाता हूँ मैं आपको और क्लियर होगा। ऐसे सीमा कुकड फूड फॉर हर सेल्फ। अब देखो सीमा ये भी लड़की है, हर सेल्फ मतलब सब्जेक्ट क्या है, शी, और हर सेल्फ ये क्या है, सब्जेक्ट होगा, ये क्या होगा, इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो मतलब ये है, ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। ये क्लियर हो गया। अब और सारी एग्जांपल देख लो, एक और सारी एग्जांपल, आई रिपेयर्ड माई कंप्यूटर, आई रिपेयर माई कंप्यूटर माई सेल्फ। मतलब यहाँ पे देखो आई क्या है, सब्जेक्ट, माई सेल्फ क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो स्टूडेंट क्लियर हो गया होगा। और देख लेते हैं एग्जांपल, ही इज़ सेंडिंग एन ईमेल बाय माई सेल्फ। तो ही क्या है हमारा सब्जेक्ट और माई सेल्फ हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट, तो अब ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। तो स्टूडेंट्स आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। तो अब हम करेंगे इंटेंसिव। इंटेंसिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन क्या होता है, इंटेंसिव का वैसे ही समझ लो, इसका मतलब होता है, इंटेंसिव का मतलब होता है किसी चीज़ में जोर देना, जोर देना, तो उसे क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन बोलते हैं। तो जैसे सब्जेक्ट के साथ, सब्जेक्ट के साथ क्या लगा हो, इंटेंसिव प्रोनाउन लगा हो, सब्जेक्ट के साथ इंटेंसिव प्रोनाउन लगता है तो उसे इंटेंसिव प्रोनाउन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, आई माई सेल्फ रोट दिस बुक। तो ये देखो, ये क्या होगा, हमारा सब्जेक्ट होगा आई, तो माई सेल्फ क्या होगा, इंटेंसिव प्रोनाउन हो गया, मतलब ये हमारा क्या होगा, इंटेंसिव प्रोनाउन। और एग्जांपल लेते हैं, ही हिमसेल्फ रिपेयर्ड माई बाइक। तो देखो ये ही क्या होगा, सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ क्या है, इंटेंसिव प्रोनाउन। तो मतलब पहले यहाँ पे क्या था, एंड में आ रहा था, मतलब इसके साथ नहीं था, तो ये रिफ्लेक्सिव था, मतलब अपने आप को ये इसके साथ में चल रहा है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इंटेंसिव प्रोनाउन, इसके साथ में जुड़ता है। तो स्टूडेंट ये क्लियर हो गया होगा आपको, रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव। रिफ्लेक्सिव और इंटेंसिव में तो मुझे मेरे ख्याल में आपको कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली। तो अब आ जाओ स्टूडेंट्स नेक्स्ट में, अब आपको और करवा देता हूँ। ये तो हमने कितने कर लिए, एक दो तीन, तीन हमने टाइप्स कर ली। अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, नेक्स्ट में हम करेंगे ये हमारा फोर्थ हो गया, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो स्टूडेंट देखिए, इसका मीनिंग जगह देखना चाहिए। ए रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज यूज्ड
टू एक्सप्रेस ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप। A reciprocal pronoun is used to express a mutual action और रिलेशनशिप। तो ये क्या होगा, रेसिप्रोकल। जैसे एग्जांपल ईच अदर, यहाँ पे ईच अदर वर्ड यूज़ होता है, ईच अदर या वन अनदर। अब ईच अदर क्या है, जो दो चीज़ों को, या दो से ज़्यादा, जब दो चीज़ों को करे तो वो तो ईच अदर होगा, जो दो से ज़्यादा करे लगाते हैं उसे हमें वन अनदर बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझ लेते हैं, जैसे वी बोथ लव ईच अदर। तो यहाँ पे दो पर्सन को डिनोट कर रहा है तो ईच अदर वर्ड यूज़ होगा, जो दो पर्सन है। जगह दो से ज़्यादा, जैसे रीना, सीमा, ठीक है, टीना, लव, फिर इसके बाद वर्ड यूज़ होगा वन अनदर, एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वन अनदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा हमारा स्टूडेंट्स, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो इसको हम वन अनदर वर्ड यूज़ करेंगे। तो और हम समझते हैं, जैसे एग्जांपल से, अब जैसे कोई स्टेटमेंट लिख लेते हैं, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दैट ऑफ दैट क्लास। तो स्टूडेंट, इसमें एरर क्या है, अगर रेसिप्रोकल प्रोनाउन में देखा जाए तो इसमें एरर क्या है। अब देखो, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट। अब यहाँ पे कितने बात कर रहे हैं, द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंस देन दैट ऑफ दैट क्लास। मतलब दैट ऑफ में हम क्या वर्ड यूज़ कर लेंगे यहाँ पे, दोज ऑफ। तो दैट ऑफ को हम क्या यूज़ करेंगे, दोज ऑफ यूज़ करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम यहाँ पे दोज ऑफ लिखेंगे। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। जैसे अब ये तो आपको रेसिप्रोकल क्लियर हो गया होगा। तो अब आ जाओ नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा, जैसे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन आगे करते हैं हम, फिफ्थ डेमोस्ट्रेटिव। स्टूडेंट्स, डेमोस्ट्रेटिव में देखो, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब ही क्या होता है, कोई किसी चीज़ के तरफ इशारा करना, किसी प्लेस, पर्सन, थिंग की तरफ इशारा करना, उसे क्या बोलते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। अब डेमोस्ट्रेटिव में आपको मैं बताता हूँ। देखो स्टूडेंट, सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ हमारे नज़दीक है, जैसे मेरे पेन नज़दीक है, तो मैं बोलूँगा, ठीक है, इसे बोलूँगा दिस इज़ एन पेन, दिस इज़ एन पेन। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, सिंगुलर। अगर कोई एक ही चीज़ हमसे थोड़ी सी दूर पड़ी है, जैसे मान लो ये दूर है मेरे, तो ये दूर है, तो इसे मैं बोलूँगा, ये पर होगा सिंगुलर ही, तो उसे मैं बोलूँगा दैट इज़ ए पेन। मतलब क्या होगा, मतलब ये होगा कि यहाँ पे मतलब ये हमसे दूर होगा, तो ये दूर हो गया तो दैट लगाते हैं। कोई एक चीज़ हमसे नज़दीक हो तो दिस वर्ड लगाते हैं। अगर कोई चीज़ नज़दीक हो
तो दिस लगाते हैं। अगर वही एक चीज़ दूर हो तो उसे हम दैट वर्ड यूज़ लगाते हैं। अगर इसी चीज़ में प्लूरल के लिए बात करें, अगर कोई एक से ज़्यादा चीज़ हो, एक से ज़्यादा भी तो हो सकती है ना, जैसे 2 पेन, 3 पेन, 4 पेन, तो जब नज़दीक वाली चीज़ हो तो उसे बोलेंगे दीज वर्ड यूज़ करेंगे इसके लिए। अगर वही प्लूरल मतलब ज़्यादा चीज़ें, अगर वही प्लूरल ज़्यादा चीज़ें हों तो हम उसमें उसके लिए यूज़ करेंगे दूर के लिए। अगर वो चीज़ ज़्यादा चीज़ें हों पर वो दूर हो तो उसके वर्ड यूज़ करेंगे दोज। मतलब यहाँ पे वर्ड यूज़ होता है दिस, दैट, दीज, दोज। मतलब दिस और दैट तो सिंगुलर के लिए यूज़ करते हैं, और जो दीज और दोज है ये हम प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसमें आपको जैसे आप यहाँ पे लिख सकते हो, जैसे एग्जांपल दे देता हूँ आपको। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन पटियाला। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन पटियाला। अब स्टूडेंट, अब मैं आपको कह रहा हूँ कि इसमें एरर है एक। अब आपने को एरर फाइंड करना है। अब आप सोचोगे ये तो सेंटेंस जीता जाता बिल्कुल सही है कि हाँ द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन पटियाला, मतलब दिल्ली का क्लाइमेट पटियाला से बेटर है। तो स्टूडेंट आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि ये तो बिल्कुल करेक्ट मतलब प्रोनाउंसिएशन है, बिल्कुल सही है वर्ड। तो स्टूडेंट आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये सेंटेंस गलत है। तो इसमें गलत क्या है, इन्होंने कहा है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली। क्लाइमेट कहते दिल्ली का क्लाइमेट बेटर है पटियाला से, मतलब ये कंपेयर किसके साथ कर रहा है। अगर इसको कंपेयर करना चाहिए था क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैन क्लाइमेट ऑफ पटियाला, यहाँ पे वर्ड लिखना था क्लाइमेट ऑफ पटियाला। अगर आप क्लाइमेट वर्ड यूज़ नहीं कर रहे, ये कह रहा है कि क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, दिल्ली का क्लाइमेट पटियाला से बेटर है, मतलब सिटी से बेटर है, तो ये वर्ड गलत हो गया। तो यहाँ पे कंपेयर अगर क्लाइमेट का हो रहा है दिल्ली से, तो क्लाइमेट ऑफ पटियाला करना था, तो ये चीज़ गलत हो जाती है स्टूडेंट। तो हम इसको सही कैसे करेंगे, तो इसको हम क्या करेंगे, यही लिखेंगे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ बेटर दैट ऑफ पटियाला। देन को काट देंगे तो यहाँ पे लिख देंगे दैट ऑफ पटियाला। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट ऑफ पटियाला। ठीक है, तो दैट क्यों लगाया, एक ही चीज़ है, मतलब दिल्ली भी एक चीज़ है, पटियाला भी एक चीज़ है, तो इसलिए दैट ऑफ लगाया। अब आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे द रिवर्स ऑफ अमेरिका आर लार्जर दैन यूरोप। अब आपको ये तो पता लग गया होगा कि रिवर ऑफ अमेरिका ज़्यादा बड़ी है यूरोप से, मतलब कंपेयर तो रिवर का नहीं किया ना इसने, इसलिए ये गलत है। तो इसको हम सही कैसे करेंगे, पर ये रिवर्स वर्ड लिखा हुआ है, आस लगी हुई है, तो ये प्लूरल हो गया। जब प्लूरल है तो ज़्यादा के लिए बात होती है, तो यहाँ पे क्या वर्ड लिखेंगे हम, दोज। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, दोज ऑफ। तो मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में आज के बाद ज़िंदगी में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये आपको चीज़ मैंने पूरी अच्छी तरीके से क्लियर करा दी है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट देखिए, तो स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए, जैसे इनडेफिनिट प्रोनाउन, बाकी तो सिंपल सिंपल से रह गए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। जैसे इनडेफिनिट प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है, इनडेफिनिट डिफाइनेट प्रोनाउन refers to a non-specific person or thing
एक ऐसी प्रोनाउन जो किसी कोई चीज़ को मतलब बताता नहीं है, बस उसको क्या करता है, रेफ़र करता है कि ये कोई चीज़ है। जैसे पर्टिकुलर चीज़ को प्रेजेंट नहीं करता, शो नहीं करता, बस उसे बता देता कि यहाँ है। आल, एनी, एनी वन, एनीथिंग, ईच, एवरीबॉडी, एवरीवन, एवरीथिंग, एवरीथिंग हो गया, फ्यू, मैनी, नोबडी, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हो जाते हैं। ठीक है, नन, वन, सम, समबडी, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये सारी मतलब किसी चीज़ को शो नहीं कर रहा, बस इसमें बता रहा है कि एनी, समवन, ठीक है, समबडी, मैनी, फ्यू, मतलब किसी स्पेशल चीज़ को शो नहीं कर रहा। ठीक है, ये चीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रिलेटिव, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है? जो किसी चीज़ को रिलेट करके चलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे यहाँ पे वर्ड होता है दैट, विच, हु, whom, दोज, तो ये वर्ड यूज़ होता है। इसे क्या बोलते हैं? हम रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं स्टूडेंट्स। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन आपका क्लियर हो गया होगा। तो अब रिलेटिव प्रोनाउन की कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं हम, रिलेटिव प्रोनाउन की, ताकि और बेटर क्लियर हो जाए। जैसे स्टूडेंट एग्जांपल में देखो, ऐसे मैंने लिखा, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। जैसे आई मेट राम, राम हैड, आई मेट राम, राम लिखा, राम हैड जस्ट रिटर्नड, जस्ट रिटर्न। यहाँ पे लिखा वर्ड आई मेट राम, फिर लिखा राम हैड जस्ट रिटर्न, यहाँ पे वर्ड लिखा। तो इस चीज़ को हमने कंबाइन करना है, रिलेट करना है। तो क्या होगा? यहाँ पे लिखेंगे आई मेट राम, यहाँ पे देखो दो बार वर्ड आ रहा है, रिलेट करना है, तो क्या? हु हैड जस्ट रिटर्नड, हु हैड जस्ट रिटर्नड। अब स्टूडेंट, अब हमने यहाँ पे हु क्यों लगाया? तो स्टूडेंट यही चीज़ कंसेप्ट है, हु वहाँ पे लगता है, हु तब यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, मैंने दैट, विच, हु, हुम, होज। अब यहाँ पे हमने ज्वाइन कर रहे हैं, तो हमें पता कैसे चलेगा हु लगाना है, दैट लगाना है, क्या? तो यही चीज़ मैं समझा रहा हूँ। हु वहाँ यूज़ होगा, यहाँ लिख लो, हु इज़ यूज्ड फॉर द पर्सन, persons only, persons only. It may refer to a singular or a plural, और ए प्लूरल, मतलब जो एक पर्सन के लिए यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसे राम एक पर्सन है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे? हु यूज़ करेंगे। जैसे और एग्जांपल लगा लो इसी की, द मैन हु इज़ ए डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई फ्रेंड। तो स्टूडेंट ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हु वर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो और एग्जांपल ले लेते हैं रिलेटिव, रिलेटिव में और एग्जांपल जैसे आपको देता हूँ। हेयर इज़ द बुक यू लेंट, यू लेंट मी दैट द बुक, यू लेंट मी दैट द बुक। तो स्टूडेंट ये सेंटेंस दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे ठीक करेंगे? हेयर इज़ द बुक। अब देखो बुक को कर तो यहाँ क्या होगा? यहाँ भी बुक है, यहाँ भी बुक है, तो रिलेट कैसे करना है? दैट,
यू लेंट मी। अब आप सोच रहे हो कि अब यहाँ पे पर्सन नहीं आया, कोई पर्सन तो नहीं आया, तो इसलिए यहाँ पे हु वर्ड यूज़ नहीं हुआ। तब ये अब आप सोच रहे हो कि दैट क्यों आया फिर। अब दैट का क्या लॉजिक है, अब दैट का लॉजिक समझो। दैट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे दैट वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे या तो पर्सन हो, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, या कोई चीज़ हो, थिंग। अब आप सोचोगे सिंगुलर प्लूरल तो उसमें भी था पर्सन वहाँ पे भी, पर इसमें वो उस पर्सन को होगा जो सुपरलेटिव होगा, सुपरलेटिव डिग्री का होगा, उसमें हम दैट यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री जैसे पर्सन तो है साथ, ये चीज़ भी है सुपरलेटिव डिग्री। मतलब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंस, राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, राम इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय दैट आई हैव आई हैव इवन सीन। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या देखो, अब यहाँ पे दैट किस क्यों यूज़ हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो द मोस्ट वर्ड है ये सुपरलेटिव डिग्री है। अब और एग्जांपल ले लेते हैं हम। दिस इज़ द बेस्ट विच वी कैन डू। मतलब यहाँ पे देखो द बेस्ट है, ये क्या सुपरलेटिव है डिग्री, तो इसलिए यहाँ पे क्या वर्ड यूज़ होगा, विच की जगह दैट वर्ड यूज़ होगा। तो और दैट वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम स्टूडेंट्स, जहाँ पे द सेम वर्ड लिखा हो, द सेम वर्ड, तब वहाँ पे भी हम क्या है दैट वर्ड यूज़ करते हैं। तो आपको यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन पूरी अच्छी तरीके से मैंने क्लियर करा दिया। मतलब इतनी वास्ट नॉलेज, इतनी डिटेल में मैंने कराया कि जो आपको कभी प्रॉब्लम ही ना आए, इतनी अच्छी प्रोनाउन मतलब कराई है जो आपको कभी भी प्रॉब्लम ही नहीं आ सकती। तो स्टूडेंट्स ये हमारा एक प्रोनाउन का लास्ट टॉपिक बचा है, जिससे हम क्या है ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे होगा, प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे होगा, इसमें दो कंसेप्ट से चलता है ये, ठीक है। एक तो देखो स्टूडेंट, एक तो गुड मैनर, गुड मैनर, इसमें जैसे आपको लगा लो या तो गुड मैनर का होगा, ठीक है, या फिर क्या होगा ये आपका, एक चीज़ और बताता हूँ, अगर गुड मैनर है वो सिंगुलर का होगा, सिंगुलर, सिंगुलर प्रोनाउन होगा। एक जा प्लूरल होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा तो वो, पर वो क्या होगा अनप्लीजेंट का होगा, या नेगेटिविटी होगी उसमें कोई, या नेगेटिविटी होगी, तो उसमें हम कैसे यूज़ करते हैं ऑर्डर। तो कहते हैं जो सिंगुलर प्रोनाउन हो, जब गुड मैनर का हो, तो उसमें हम वो हमने कंसेप्ट किया था ना, फर्स्ट में क्या किया था, जो बंदा बता रहा है, सुन रहा है, और थर्ड में किया था हमने कि मतलब जो जिसके बारे में बात हो रही है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ वो वाला पॉइंट। तो स्टूडेंट ये वाला पॉइंट, जैसे फर्स्ट में क्या था, सेकंड में क्या है, थर्ड में क्या है, जो बंदा बता रहा है वो द पर्सन स्पीकिंग टू द पर्सन स्पीकिंग ऑफ, ये है हमारी फर्स्ट सेकंड थर्ड कैटेगरी है। इस हिसाब से इसी ऑर्डर का मैं बता रहा हूँ। जो सिंगुलर प्रोनाउन और गुड मैनर्स का होगा तो वहाँ पे क्या लगेगी, पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, फिर आएगा फर्स्ट। अब सेकंड में क्या चीज़ है, अब सेकंड में देखो आपको कंसेप्ट पढ़ा होगा, सेकंड में क्या चीज़ है, सेकंड में यू पहले आता है, यहाँ पे ही आता है, फिर आई, ठीक है।
तो ये चीज़ आती है। जैसे सेंटेंस एग्जांपल समझा के बताता हूँ। जैसे आपको दिया है यू आई एंड ही विल वॉच मूवी टू नाइट। मूवी टू नाइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो अब एरर क्या है। यू तो देखो आपका सेकंड होगा, ये सही है, और आई हमारा क्या है, फर्स्ट है, पर ये यहाँ आनी चाहिए। तो यहाँ पे सेंटेंस क्या हुआ, यू ही एंड आई, ये हम चेंज करेंगे। तो अगर मान लो और भी दे रखा है ही यू विल शेयर द मैंगोज, विल शेयर द मैंगो। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट ही और यू है, ही और यू है। तो स्टूडेंट ही और यू मतलब यहाँ पे दो बंदे दे रखे हैं, तो ज़रूरी नहीं तीनों दिए हों। तो ही हमारा क्या हो गया, थर्ड हो गया, और यू हमारा क्या होगा, सेकंड। बस यहाँ पे क्या कर देंगे, यू एंड ही कर देंगे, बाकी सारा सेंटेंस सही है। तो ये ऐसे ऐसे चीज़ें होती हैं। अब आ जाओ प्लूरल में प्लीसेंट वाले ऑप्शन में, मिसचीफ या नेगेटिविटी वाले में। जैसे एग्जांपल देके बताता हूँ, आई यू एंड ही हैव डन दिस, आई हैव डन दिस मिसचीफ। तो यहाँ पे मिसचीफ क्या है, नेगेटिविटी आ गई। जिस सेंटेंस में प्लीसेंट या ये प्लूरल ये हो, तो उसमें जो होगा फर्स्ट सेकंड और थर्ड के मुताबिक चलेंगे। मतलब पहला फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड, मतलब पहला फर्स्ट आई, दूसरा यू, फिर तीसरा ही। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आई, यहाँ पे क्या करेंगे हम, आई वो फर्स्ट हो गया, यू भी सेकंड हो गया, और ही थर्ड हो गया। तो मतलब ये बिल्कुल सेंटेंस सही है। तो स्टूडेंट ऐसे इस तरीके से ऑर्डर हमने प्रनाउन के करने होते हैं। तो आपका प्रनाउन वाला टॉपिक पूरा कंप्लीटली हो गया, मतलब पूरा का पूरा कर दिया, इसके आगे ना पीछे कुछ भी नहीं रहा। तो अब आपको प्रनाउन के किसी भी जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लीटली हो चुका है, और आपको सारे कंसेप्ट मैंने समझा दिए। और बस आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरा वीडियो बनाया मैंने इतनी मेहनत करी है, तो आपको सिर्फ एक लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिए, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं चाहिए था। जो भी इसलिए क्योंकि मैं जब कोई वीडियो डालूँ तो मतलब आपको पहले ही पहुंच जाए आपके पास। और कमेंट और लाइक इसलिए क्योंकि मुझे पता लगता रहे कि कितने लोग यहाँ पे वीडियो को देखा है, कितने नहीं। बस इसलिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहे। जय हिंद।